एसओएल एडमिशन 2021 के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है और आपने अभी तक वेट किया है तो आपको पता होगा कि आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और आप एडमिशन से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कौन सी बातें हैं? तो ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों से गलतियाँ हो जाती है और बाद में वो कमेंट में पूछते रहते हैं। लास्ट ईयर कई 2-3 साल का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जो मुझे कमेंट में क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देख लो और समझ लो। देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास अपनी खुद की एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास ईमेल आईडी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, कैफ़े वाले की या किसी और की ईमेल आईडी डलवा देते हैं। तो सही नहीं है, क्योंकि बाद में आपको जो भी मतलब जैसे आपके कोई ओटीपी वगैरह आने हैं या आपको कभी लॉगिन करना है, डैशबोर्ड में जाना है या कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको दिक्कत आएगी फिर, इसलिए ठीक है। तो आप अपनी क्या करें, सबसे पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी बना लें। उसके बाद ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको जो डिटेल भरनी है, कई बार क्या होता है डिटेल भरते वक्त बच्चे गलती कर देते हैं। जो आपकी डिटेल, जैसे आधार में किसी का कुछ गलत है और डॉक्यूमेंट में गलत है, तो वो गलत भर देते हैं। आपको वो नहीं करना। देखो, आधार में कोई चीज़ गलत है, आपकी नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग या एड्रेस या कुछ भी, तो वो चीज़ें तो आप बाद में आधार को ठीक करा सकते हो, लेकिन उस गलत चीज़ को आप एडमिशन के टाइम पे इसमें ना डालें। उससे आपको दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, जो आपके 12th क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम होता है, 10th में जो नाम होता है, उसको ही डालना है और सही चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो अपनी जो डिटेल आप भरते हैं वहाँ पे, उन डिटेल को सही तरीके से भरना है। आपको अपना बोर्ड वगैरह सही से सिलेक्ट करना है, मार्क्स वगैरह जो भी आपके हैं सही, कोई भी मतलब आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ क्या है कि कई बच्चे समझते ही नहीं है पहले उन चीज़ों को। एडमिशन जैसे फॉर्म निकल के जाके जल्दी से भर लेते हैं और कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस तो अभी आया नहीं है। अभी मैंने उसकी साइट पे कल चेक करा था तो उनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। आज चेक करा तो आज भी प्रोस्पेक्टस नहीं आया। तो 2-3 दिन में इनका प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, तो आप घबराएं नहीं। बेशक से 2 दिन बाद एडमिशन करा लेना, कोई इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ लेना, जो इस साल का 2021-22 का जो भी आएगा, उसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें सारी बातें बहुत डिटेल में लिखी होती है, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। मीडियम आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, सोच समझ के सिलेक्ट कर लेना सारी चीज़ों को, ठीक है। और क्या होगा, देखो, एक गलती बच्चे ये कर देते हैं कि उनको जो सब्जेक्ट वो चूज़ करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के टाइम पे गलती कर देते हैं। तो सब्जेक्ट भी ध्यान से करना है। और एक चीज़ ये भी है कि कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बीए प्रोग्राम में एडमिशन लें या बीए ऑनर्स में। कई बार वो बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में कहते हैं क्या हम ऑनर्स में करा सकते हैं। कई बार वो ऑनर्स में करा लेते हैं, बाद में कहते हैं क्या हम प्रोग्राम में करा सकते हैं। कई चीज़ें उसमें बदल जाती है, सब्जेक्ट वगैरह भी बदल जाते हैं। लेकिन आप पहले से ही सोच समझ के एडमिशन लो ना। आप बाद में क्यों मतलब आपको इधर उधर परेशानी हो, इससे उससे पूछना पड़े, ये दिक्कतें क्यों आए। ज़्यादा बेटर है कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ो अच्छे तरीके से, यूट्यूब से, गूगल से, जहाँ से जानकारी मिलती है आप जानकारी लो। सारी जानकारी पहले से ले लो, उसके बाद जाके अपना एडमिशन कराओ। और एक चीज़ ये भी है कि कई बच्चे खुद से भरते हैं, उनको नहीं आता, मान लो फॉर्म भरना या कोई गलती कर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई गलती कर देते हैं। मान लो ब्लर है आपका डॉक्यूमेंट वगैरह, स्कैन नहीं कर पाए हो सही तरीके से, अपलोड नहीं कर पा रहे हो, बहुत तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो आपको क्या करना होगा, आप ज़्यादा बेटर है कि आप किसी साइबर कैफ़े में चले जाओ, ठीक है। किसी अच्छे से साइबर कैफ़े में चले जाओ, जो, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम होता है फॉर्म वगैरह भरना। वो क्या करेंगे, आपका फॉर्म सही तरीके से भर देंगे, अपनी डिटेल को सही तरीके से भरवाना है आपको, और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ही देखो, एडमिशन कई बार रुक जाता है आपकी गलतियों की वजह से। गलतियाँ क्या होती है, जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसमें आपको जेपीजी फॉर्मेट में मांगा है तो आप उसे अपलोड कर रहे हैं। मान लो आपकी इमेज ही नहीं क्लियर है, आप अपलोड कर देते हो वहाँ पे, उनको नहीं शो होता, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कोई गलत डिटेल डालते हो या कुछ गलत चीज़ कर डाल देते हो उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो उसकी वजह से भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करें कि आपको सही तरीके से जानकारी लेने के बाद भरना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 2-4 दिन रुक के साइबर कैफ़े में जाके आराम से फॉर्म भरवा लें। और यहाँ पे देखिए सीधा, मतलब कई बच्चे पूछते हैं क्या इसमें रजिस्ट्रेशन करके कट ऑफ का वेट करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है कि आप डिस्टेंस मोड में अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, यहाँ पे कोई आपको रेगुलर तो कराया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सीधा फॉर्म भरवाया जाता है और कुछ ही मिनटों में, जैसे ही आप अपना फॉर्म, सारी डिटेल, फीस वगैरह सब कुछ अपलोड कर देते हो, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, वैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है और कुछ समय बाद वो कंफर्म भी हो जाता है, ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही है तो। तो यहाँ कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं, आपको महीनों इंतजार नहीं करना होता, तुरंत हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर ये है कि एडमिशन लेने से पहले सारी चीज़ें डिसाइड कर लो कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके मांगे गए हैं वो देख लो। और यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती है कि सब्जेक्ट, जैसे मान लो आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मान लो आपने MIL आपको चूज़ करना होगा वहाँ पे, ठीक है, ACC चूज़ करना होगा आपको वहाँ पे, डिसिप्लिन 1
और डिसिप्लिन 2 आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा। तो डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये आपके तीनों साल रहने वाले हैं, ये आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, जो आपके कभी चेंज नहीं होंगे। तो डिसिप्लिन 1 और 2 इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, तो आप सोच समझ कर इसमें दाखिला लेना, एडमिशन कराना। ऐसा ना हो कि आप कोई और सब्जेक्ट ले लो, बाद में फिर आप कमेंट करो इधर उधर, या इससे उससे पूछो कि मैंने ये गलत सब्जेक्ट ले लिया, मुझे तो वो वाला सब्जेक्ट चाहिए था, क्या मैं उसे ले सकता हूँ, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। ऐसे मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए, पहले से डिसाइड कर लो। क्योंकि देखो, जो भी आप डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 में जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, वो आपके साथ रहने वाले हैं 3 साल तक। ठीक है, आपको वो पढ़ने होंगे, वो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है। जैसे मान लो कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो आपके पास 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस थी, आप चाहते हो कि आप पॉलिटिकल साइंस लो, आप चाहते हो कि आप हिस्ट्री लो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, MIL और ACC, यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी। तो आप सेमेस्टर 1 में जो भर लोगे, वो सेमेस्टर 2 में आपका बदल जाएगा। ठीक है, सेम 1 में जो आप सब्जेक्ट यहाँ पे ले लोगे, सेम 2 में आपका जाके वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपको सही लगता हो, आप वहाँ पे चूज कर लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है MIL और ACC, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, 2-3 सब्जेक्ट होंगे, उसी में से लेना होगा। और ये बदलते रहते हैं। ठीक है, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तो आगे फिर आपके सामने चॉइस आएगी, बदलेंगे। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि ये एक बार आपने ले लिया तो फिर आपको 3 साल यही पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आप डिसिप्लिन को बहुत सोच समझ के लेना, यही चीज़ें बता रहा हूँ। और ईमेल आईडी वगैरह जो भी आपको बताया मोटा मोटा, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही तरीके से तैयार कर लें, सारी डिटेल। और एक क्वेश्चन और आ रहा था एक बच्चे का, कि मेरे उसका कहना था कि सर 12th में मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अब मैं एडमिशन कैसे लूँ। तो देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आपका 12th का सर्टिफिकेट, ये एक तरह से आपके लिए ऑप्शनल होते हैं। इसमें या तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तब प्रोविजनल आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लो आपने 12th पास की, ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया, मान लो जून में आ गया, ऐसा मान लेते कि हमारा रिजल्ट जून में आ गया, आपको कहीं पे एडमिशन लेना है जुलाई में, वहाँ पे जुलाई में एडमिशन हो रहा है, समझो इस चीज़ को। ठीक है, जून में 12वीं क्लास का रिजल्ट आपका जून में आया और जुलाई में आपको एडमिशन लेना है। लेकिन आपको पता है, मार्कशीट ओरिजिनल और जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको आने में टाइम लग जाता है। मार्कशीट फिर भी आपको शायद जल्दी मिल जाए, लेकिन सर्टिफिकेट तो काफ़ी समय के बाद मिलता है, 10 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 25 दिन लग सकते हैं स्कूल से आने में। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आगे एडमिशन नहीं ले पाओगे उसकी वजह से। तो इसीलिए क्या करते हैं, प्रोविजनल दे देते हैं। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि आपने भाई इस जगह से अपना ये 12वीं वाला जो भी आपका 12वीं क्लास थी आपने कंप्लीट कर दिया, और इस प्रोविजनल के बेस पे क्या होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो प्रोविजनल इस काम आता है। लेकिन जब आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, या आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल गया हो क्योंकि आपका रिजल्ट पहले आ चुका है, और SOL का जो एडमिशन है वो इतने समय के बाद शुरू हुआ है, तो हो सकता है सभी बच्चों को सर्टिफिकेट मिल गए होंगे स्कूल से। ठीक है, ओरिजिनल, तब आपके लिए प्रोविजनल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो सर्टिफिकेट मांगो, या प्रोविजनल नहीं मिला है तो प्रोविजनल मांगो, आपको वो अपलोड करना होगा। मान लो सर्टिफिकेट और प्रोविजनल दोनों ही नहीं है, तो ऐसे में आपके पास फिर ऑप्शन नहीं होता, आप 12th की मार्कशीट को ही दोनों जगह पे अपलोड कर दो अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो। ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा। SOL की तरफ से रिजेक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं इस मामले में। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई गलत डिटेल भर देते हो, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, ब्लर है या कोई ऐसी चीज़ है, तब आपके चांस पूरे हो जाते हैं कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा एडमिशन। तो कोशिश करो कि सही चीज़ें डालनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। और पहले से डिसाइड कर लेना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं टाइम निकाल के आपको यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्येंद्र प्रताप वाली जो हमारी एकलव्य स्टडी पॉइंट वाली यूजर आईडी है, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।